बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय, सीताराम भगवान की, गौरी शंकर भगवान की जय। बोलो हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण। सूत जी बोले, हे शौनक जी, हे शौनकादि ऋषियों, इस प्रकार श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि शौनकादि ऋषि, इस प्रकार परीक्षित का जीवन पवित्र था। उधर श्री शौनक जी श्री सूत जी से प्रश्न करते हैं कि प्रभु, परीक्षित कितने भाग्यशाली थे, उनका आदि दैवक व्यवहार भी था। उसी आदि दैवक प्रभाव से उन्होंने कलयुग रूपी काल के एक अंग को अपने वश में कर लिया था, एक अवयव को अपने वश में कर लिया था। यदि इसका संबंध भगवान कृष्ण से है तो कृष्ण कथा से हो, तो आप हमें कृष्ण कथा ही सुनाइए, क्योंकि हमें संसार की कहानी नहीं सुननी, हम सुनना चाहते हैं भगवान कृष्ण की कथा। सबसे उत्तम चीज हर की कथा, हर की कथा। सबसे उत्तम चीज हर की कथा, हर की कथा। सबसे उत्तम चीज हरि की कथा, हरि की कथा। संसार की कहानियां नहीं सुनना चाहते, किसी राजा रानी की स्टोरियां नहीं सुनना चाहते, हम सुनना चाहते हैं भगवान कृष्ण की कथा। जो श्री कृष्ण कथा है वो ही संजीवनी बूटी है, वो ही अमृत है। तब कथा अमृतम तबत जीवनम कविदितम कलमशापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भुवि इस वास्ते दुनियादारी दी कथा तो चलती है नहीं है, कहानियां स्टोरियां, कोई दुखी है कोई सुखी है। संसार में सबसे उत्तम कथा तो भगवान की है, जिस कथा को सुनकर के सुखदेव जी अमर हुए, वो ही ये भागवत कथा है अमृत। तब कथा अमृतम, भगवान की कथा अमृत। सुखदेव जी महाराज जब कथा सुनाने लगे परीक्षित जी को, तो देवता स्वर्ग से कलशा लेकर के आए अमृत का, कहने लगे इनको अमृत पिला दो, हमको कथा सुना दो। तो वो सुखदेव जी कहते हैं कि तुम तो ठगिया हो, ठगिया। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो परस मणि को खो करके कांच की किरचों को लेगा।
तो राम कथा सुंदर करतारी, संस विहंगम कुड़ा बनहारी। कि राम कथा, कृष्ण कथा ही जीव को पार करने वाली है। इसलिए हमें भगवान कृष्ण की कथा सुनाइए। हम कथा सुनने की इच्छा रखते हैं। पारिजात ए हरि को नाम, काम देन हर हर गुण गान। सबते उत्तम हरि की कथा, नाम सुनत दारद दुख लथा। नाम की महिमा संत रित बसै, संत प्रताप दुर्त सब नसै। संत का संग बट पागी पाइए, संत की सेवा नाम त्यागिए। नाम तुल कुछ अवर न होए, नानक गुरमुख नाम जपिए जन कोए। हरे कृष्णा। ये गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है कि सबसे उत्तम हरि की कथा। हरि की कथा सबसे उत्तम है। हरे कृष्णा। सबसे उत्तम संसार में है तो भगवान श्री कृष्ण की कथा उत्तम है। श्री सुत जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित जी कुरु जंगल प्रदेश में सम्राट के रूप में निवास कर रहे थे। यदा परीक्षित कुरु जंगले वसत, कलेम प्रविष्टम निचक्कर वर्तते। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित जी महाराज कुरु जंगल प्रदेश में सम्राट के रूप में निवास कर रहे थे। उसी समय उन्होंने सुना कि मेरी सेना द्वारा सुरक्षित स्थान में कलयुग का प्रवेश हो गया है। इस समाचार को सुनकर उन्हें दुख तो वश हुआ, परंतु वे सोचकर कि युद्ध करने की का अवसर हाथ लगा, वे उतने दुखी नहीं हुए। इसके बाद युद्ध वीर धनुष उन्होंने हाथ में ले लिया। श्याम रंग वाले रथ पर चढ़कर दिग्विजय के लिए निकल पड़े। उन्होंने भिन्न देशों में दिग्विजय की। वे जहां भी गए पांडवों का जश और श्री कृष्ण की महिमा सुनने को मिली। जब सभी लोग इकट्ठे होकर उन्हें बताते हैं कि जदुवंशियों और जातों में कितना प्रेम था, और जब उन्हें यह पता चलता कि कृष्ण ने ही उनकी गर्भ में रक्षा की थी। परीक्षित को जब इस बात का पता चलता है कि मेरी गर्भ में अश्वत्थामा के अस्त्र से बचाने वाले मेरे को भगवान कृष्ण ही है, मैं तो मर चुका था, मेरे को जीव दान देने वाले तो भगवान श्री कृष्ण ही है। जब सभी लोग इकट्ठे होकर बताते और उनकी गर्भ में रक्षा की तो वे प्रसन्न हो जाते और वह बात बताने वाले को हृदय में लगा लेते। जो भगवान दी गल्लां सुनाते हैं वो बड़े प्यारे लगते हैं। सिर बट के बना दूं मूड़ा, गल्लां जो सुनान तेरियां। सिर बट के बना दूं मूड़ा, गल्लां जो सुनान तेरियां।
अपने सिर नूं वढ के उहदे बैठण वास्ते मूड़ा बना देवां जिहड़ा मैनूं कृष्ण दीयां गल्लां सुणावे, जिहड़ा मैनूं भगवान दीयां बातां सुणावे, भगवान की कथा सुनावे। और उनकी आंखों में आंसू आ जाते जब वे जय सुनते कि कृष्ण हमारे दादा अर्जुन के सारथी बने, पांडवों की सभा के सदस्य बने, जहां तक के पांडवों के दूत बने। इतना ही नहीं, वे युधिष्ठिर के पीछे चलते थे, युधिष्ठिर को मान देते कि युधिष्ठिर हमारे बड़े हैं। कभी युधिष्ठिर के आगे कृष्ण नहीं बोलते थे, कृष्ण युधिष्ठिर के पीछे पीछे चलते थे। मैं भक्तों के पाछे जाऊं, संत सदा अति प्यारे कूदो, संत सदा अति प्यारे कूदो। संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत मिले तो मैं मिल जाऊं। संत न मुझसे न्यारे कूदो, संत न मुझसे न्यारे कूदो। भगत सदा अति प्यारे कूदो, भगत सदा अति प्यारे कूदो। मेरे कारण छोड़ जगत के, मेरे कारण छोड़ जगत के। भोग पदार्थ सारे ऊधो, भोग पदार्थ सारे कूदो। कृष्ण सदा अति प्यारे ऊधो। कृष्ण सदा अति प्यारे कूदो। संतों की महिमा इस जग में, संतों की महिमा इस जग में। प्रभु निज मुख से उचारे ऊधो, प्रभु निज मुख से उचारे कूदो। संत सदा अति प्यारे ऊधो। संत सदा अति प्यारे कूदो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। उनकी आंखों में कृष्ण की बातें सुनने से परीक्षित की आंखों में आंसू आ जाते कि भगवान कृष्ण देखो पांडवों के साथ ही रहते थे, जहां जहां पांडव गए वहां वहां भगवान कृष्ण गए। और जहां तक अर्जुन का रथ रण में हंका, सांबरिया गिरधारी बांका, अर्जुन का रथ भी हंका। जहां तक नहीं, अर्जुन के घोड़ों को नहलाया भी।
यही नहीं कि अर्जुन के घोड़ों के रथ, घोड़ों की जो लिद थी उसको भी उठाया श्री कृष्ण जी। नीते छोटे से छोटा नीते नीच कर्म भी भगवान कृष्ण ने किया भक्तों के लिए। जन संतों की जुतियों को भगवान ने संभाला, संतों की जूठी पत्तलों उठाई। भगवान श्री कृष्ण भगवान ये सुनते परीक्षित का हृदय द्रवित हो जाता। इतना ही नहीं, युधिष्ठिर के पीछे चलते थे, उनकी स्तुति करते थे, उनको प्रणाम करते थे। यह सुनते ही परीक्षित का हृदय द्रवित हो जाता था। इस प्रकार की बातें सुनते ही उनकी भक्ति में और दृढ़ता आ जाती। मेरे प्रभु ने साक्षात भगवान होकर भी हमारे कितने कार्य किए। वे भगवान पतित पावन हैं, भगवान भक्त वत्सल्य है। इसी प्रकार परीक्षित पांडवों का आचरण और कृष्ण की भक्ति में तन्मय रहते हुए दिग्विजय कर रहे हैं। परीक्षित दिग्विजय कर रहे हैं और उनका ध्यान भगवान के चरणों में है। सुनो अर्जुन प्रतिक्रिया मेरी, जे व्रत का पंट रे नहीं तारे, व्रत का पंट रे नहीं तारे। हम भगतन के भगत हमारे, हम भगतन के भगत हमारे। हम भगतन के भगत हमारे। हम भगतन के भगत हमारे। सुनो अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, सुनो अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी। जे व्रत का बहु टरे नहीं तारे, व्रत का बहु टरे ना तारे। हम भगतन के भगत हमारे। 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 मैं भक्तों के पाछे जाऊं, मैं भक्तों के पाछे आऊं। जहाँ जहाँ भगत पधारे, जहाँ जहाँ भगत पधारे। जहाँ जहाँ भगत पधारे। भगत मिले तो मैं ही मिल जाऊं, भगत मिले तो मैं ही मिल जाऊं। भगत न मुझसे न्यारे, भगत न मुझसे न्यारे। हम भगतन के भगत हमारे। 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 हरे कृष्णा
कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि उन्हीं दिनों जिस समय परीक्षित उसी प्रकार परीक्षित पांडवों का आचरण और कृष्ण की भक्ति में तन में रहते हुए दिग्विजय कर रहे हैं। हे परीक्षित दिग्विजय कर रहे हैं और उनका ध्यान भगवान कृष्ण के चरणों में है। हम सबको भी शिक्षा मिलती है कि हम शरीर में चाहे कैसे रहें पर मन हमारा भगवान कृष्ण के चरणों में होना चाहिए। जैसे परीक्षित जी श्री सूजी महाराज कहते हैं कि उन्हीं दिनों उनके शिविर के पास एक अद्भुत घटना घटी। वह मैं आपको सुनाता हूँ। तारू बैल का रूप धारण करके एक पैर से घूम रहा था। एक स्थान पर उसे गाय के रूप में पृथ्वी भी मिल गई। उत्तर की मृत्यु से दुखी माता के समान नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही है। उनका शरीर श्रीहीन हो गया था। एक बड़ी विचित्र बात है कि राजा परीक्षित को पृथ्वी गाय और तारम बैल के रूप में घूमते दिखाई दे रहे थे। तारम में सृष्टि को देखने की दृष्टि सब में नहीं होती। सृष्टिकर्ता की सृष्टि को वही देख सकता है जिसको दिव्य दृष्टि मिली है, जिसका हृदय शुद्ध हो गया है, भगवान का भक्त हो। क्योंकि ये सब चीजें अलौकिक है। लौकिक आंखों से उनको नहीं देखा जा सकता। लौकिक चीजों का साक्षात्कार उस शरीर से हो सकता है परंतु अलौकिक वस्तुओं का साक्षात्कार नहीं हो सकता है। परीक्षित ने देखा कि तारम का तो एक ही पाँव है, बैल का एक ही पैर है, गाय भी कांतिहीन है, गाय के आंखों में आंसू बह रहे हैं और मानो उनका बछड़ा उसे बिछड़ गया है। तारम पृथ्वी से पूछता है, हे पृथ्वी, तुमको क्या दुख है जिससे तुम्हारा मुंह इतना उतरा है, उदास है? आप कृपा करके ये दुख मुझसे कहिए। क्या आपका कोई सगा संबंधी आपसे दूर हो गया है क्या? या आप मेरी दशा देखकर शोकग्रस्त अथवा पृथ्वी पर जग आदि नहीं हो रहे इसलिए उदास है, इसलिए आप असंतुष्ट रहें। जब गुरु और शिष्य दोनों ही लालची हो गए हैं, क्या इसलिए उदास हैं? समाज में व्यभिचार फैल गया है, क्या इसलिए दुखी है? हे धरती माता, हे पृथ्वी माता पृथ्वी, आपके शोक का कारण क्या है? कृपया मुझसे
कहो। जहाँ पर पृथ्वी की 3 भूमिकाएं का वर्णन किया गया है शास्त्रों में, जहाँ पर भी देवी देवताओं के रूप में पृथ्वी का वर्णन आता है, जहाँ पृथ्वी का आदि दैवक स्वरूप होता है, उसी पृथ्वी देवी ने उत्तर दिया कि धर्म तुम जानते हो, हे धर्म तुम जानते हो कि भगवान में क्या क्या गुण हैं। सत्यता, पवित्रता, दया, क्षमा, सरलता, समता, तप, विद्या, वैराग्य, ऐश्वर्य, यश, तेज, बल, कौशल, कांति, धैर्य, कोमलता, शील, संतोष, ज्ञान, शौर्य, स्मृति, ओज, यश, भाग्य, गंभीरता, निरहंकार आदि सद्गुण हमेशा भगवान में रहते हैं। हे धर्म, ऐसे सद्गुण वाले भगवान हमको छोड़कर चले गए हैं। कलयुग का समय आ गया है, कलयुग का शासन हो रहा है, इसलिए मैं अत्यंत दुखी हो रही हूँ। मैं शोक अपने लिए तो कर ही रही हूँ, परंतु मैं शोक तुम्हारे लिए भी कर रही हूँ। श्री सूजी महाराज कहते हैं, इस प्रकार धर्म और पृथ्वी आपस में बातें कर रहे थे कि उसी समय महर्षि परीक्षित पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी के तट पर आ पहुंचे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं न मैं कभी नाम तुम्हारा। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं न मैं कभी नाम तुम्हारा। निष्काम होकर मैं दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सच्चे सखा है कृष्ण हमारे, माता पिता स्वामी बंधु प्यारे। माता पिता स्वामी बंधु प्यारे। भूलो न भाई तुम दिन रात गावो, भूलो न भाई दिन रात गावो। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे जादव हे सखेती। हे कृष्ण हे जादव हे सखेती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे